नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि इस वक्त की खबर निकलकर जो सामने आ रही है वो ये है कि असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भूइयां शर्मा ने आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो है मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया है। मानहानि का जो केस है वो दर्ज कराया है और वो भी 100 करोड़ का। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। गुवाहाटी कामरूप सिविल जज की अदालत में मानहानि का सिविल केस जो है वो दर्ज कराते हुए 100 करोड़ रुपए हर्जाने की मांग की गई है। तो ये बड़ी राशि जो है इसकी मांग की गई है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या मनीष सिसोदिया ने किया है जिसके बाद हेमंत बिश्वा शर्मा की पत्नी ने 100 करोड़ की मानहानि का मुकदमा उन पर दायर किया है। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने 4 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आरोप लगाया था कि असम सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान 2020 में मुख्यमंत्री की पत्नी और बेटों की कंपनी को पीपीई किट बाजार में अधिक कीमत पर खरीदने का ऑर्डर दिया था। रिंकी भूइयां शर्मा ने वकील पद्माधर नायक ने कहा कि उन्हें केस बुधवार तक लिस्ट होने की उम्मीद, यानी आज लिस्ट होने की उम्मीद है। हेमंत बिश्वा शर्मा ने आम आदमी पार्टी के नेता की ओर से आरोप लगाए जाने के बाद ये कहा था कि वो लीगल एक्शन लेंगे। अपने स्पष्टीकरण में असम के मुख्यमंत्री ने कहा, जब पूरा देश 100 साल में सबसे खराब महामारी का सामना कर रहा था, असम के पास शायद ही कोई पीपीई किट थी। मेरी पत्नी ने आगे आने का साहस दिखाया और 1500 पीपीई किट सरकार को दान किए। उनसे एक भी पैसे नहीं लिए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए शर्मा ने कहा कि पीपीई किट्स सरकार को दान किए जाने थे और उनकी पत्नी की कंपनी ने इसके लिए कोई बिल नहीं दिया है। सिसोदिया ने जेसीबी इंडस्ट्रीज का बिल टैग करते हुए ट्विटर पर लिखा था, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा जी, आपकी पत्नी को जेसीबी इंडस्ट्रीज के नाम से 990 रुपए प्रति किट के हिसाब से 5000 किट्स का ऑर्डर है। मुझे बताइए, क्या ये कागज झूठा है? क्या स्वास्थ्य मंत्री के रूप में अपनी पत्नी को ऑर्डर देना भ्रष्टाचार नहीं है? वही मुख्यमंत्री की पत्नी रिंकू भूइयां ने सिसोदिया के आरोपों पर स्पष्टीकरण देते हुए लिखा था, महामारी से पहले सप्ताह में असम के पास एक भी पीपीई किट नहीं थी। इसका संज्ञान लेकर मैं कारोबारी परिचित के पास पहुंची और बहुत प्रयास से मैंने 1500 पीपीई किट्स भेजा। बाद में मैंने एनएचएम को इसे मेरे सीएसआर के तहत समझने को कहा। मैंने इस आपूर्ति के लिए एक भी पैसे नहीं लिए। दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने 4 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि भारत 2020 में जब कोविड महामारी से जूझ रहा था तब असम के स्वास्थ्य मंत्री रहे हेमंत बिश्वा शर्मा ने अपनी पत्नी और बेटे के व्यापारिक साझेदारों की कंपनियों को पीपीई किट की आपूर्ति करने के लिए ठेके दिए थे। हालांकि असम सरकार ने इन आरोपों का खंडन किया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा का परिवार महामारी के दौरान पीपीई किट की आपूर्ति में कथित कदाचार में शामिल था। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा था, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा जी, ये रहा आपकी पत्नी की जेसीबी इंडस्ट्रीज के नाम 900 रुपए प्रति किट के हिसाब से 5000 किट खरीदने का अनुबंध। बताइए, क्या ये कागजात झूठे हैं? क्या स्वास्थ्य मंत्री ने आपकी पत्नी की कंपनी को बिना निविदा जारी किए खरीदने का ऑर्डर देना भ्रष्टाचार नहीं है? सिसोदिया ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि असम के सरकार ने अन्य कंपनियों से 600 रुपए प्रति किट के हिसाब से पीपीई किट खरीदी। आप नेता ने कहा कि शर्मा ने कोविड-19 आपात स्थिति का लाभ उठाते हुए अपनी पत्नी की कंपनी और बेटे के व्यापारिक साझेदारों को एक पीपीई किट 990 रुपए के हिसाब से तत्काल आपूर्ति करने के आदेश दिए। सिसोदिया ने आरोप लगाया कि शर्मा की पत्नी की फर्म चिकित्सा उपकरणों का कारोबार भी नहीं करती है। मनीष सिसोदिया ने खबर के हवाले से कहा, हालांकि शर्मा की पत्नी की फर्म को दिया गया अनुबंध रद्द कर दिया गया था क्योंकि कंपनी पीपीई किट की आपूर्ति नहीं कर सकी। एक अन्य आपूर्ति आदेश उनके बेटे के व्यापारिक साझेदारों से संबंधित कंपनी को 1680 रुपए प्रति किट की दर से दिया गया था।
वही हेमंत बिश्वा शर्मा की पत्नी रिंकू भुइया शर्मा ने पहले सिसोदिया के आरोपों पर स्पष्टीकरण जारी किया था। उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि महामारी से पहले सप्ताह में असम के पास एक भी पीपीई किट उपलब्ध नहीं थी। उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक व्यावसायिक परिचित के पास पहुंची और काफ़ी प्रयास से लगभग 1500 पीपीई किट एनएचएम को पहुंचाई और इसके बाद उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर सीएसआर के हिस्से के रूप में मानने के लिए एनएचएम को पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि मैंने एक भी पैसा इस पूरे मामले में बिल्कुल भी नहीं लिया है और इस मामले में भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। तो ये एक तरह से मनीष सिसोदिया ने पीसी की, उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। भ्रष्टाचार का आरोप लगाने के बाद वो एक ट्वीट करते नजर आए, कई सारे आंकड़े साझा करते नजर आए। अगर पुरानी बात करें तो एक पूरा ट्विटर वॉर हेमंत बिश्वा शर्मा और मनीष सिसोदिया के बीच में दिखा था, जहाँ पर एक ट्वीट का जवाब दूसरे व्यक्ति कोट करके दे रहे थे। अब उसी वक्त उन्होंने कहा था कि जिस तरीके के गंभीर आरोप आपने लगाए हैं वो भी बिना सबूत के, इसे लेकर आपको लीगल एक्शन फेस करना पड़ेगा। और इसी के तहत लीगल एक्शन आप देख सकते हैं कि 100 करोड़ रुपए की मानहानि का केस है उनके खिलाफ दर्ज कर दिया गया है और अब मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। ऐसे में आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की अगर बात करें तो इस वक्त दिल्ली सरकार के कई सारे जो मंत्री हैं, अलग अलग विभाग के लोग हैं, उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही है। सत्येंद्र जैन जो कि स्वास्थ्य मंत्री थे, उनको भी काफी ईमानदार, कट्टर ईमानदार बताया जा रहा था, लेकिन उनकी भी मुश्किलें बढ़ रही है। आज के डेट में ईडी काफी सख्ती दिखाती नजर आ रही है, कई सारे मामले और जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और इस वक्त सत्येंद्र जैन जेल की हवा खा रहे हैं। मनीष सिसोदिया के ऊपर भी इससे पहले केस दर्ज हुआ था कि किस तरीके से उन्होंने स्कूल में जो कमरे बनाए गए उसमें हर कमरे में काफ़ी ज़्यादा घोटाला किया है। एक एक कमरे का जो दाम है 25 लाख रुपए बताया गया है और इसे लेकर मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया था और इस मामले की जांच को लेकर भी केंद्रीय जांच एजेंसियों के पास इसकी एक एक कॉपी भेजी गई थी। तो ऐसे में मनीष सिसोदिया के लिए भी लगातार अरविंद केजरीवाल ये कह रहे थे कि मुझे खबर है कि सत्येंद्र जैन के बाद मनीष सिसोदिया को टारगेट किया जाएगा, मनीष सिसोदिया के ऊपर मामले आएंगे। लेकिन ये जो पूरा मुद्दा है, इस मुद्दे को जन्म देने वाले खुद मनीष सिसोदिया हैं, क्योंकि मनीष सिसोदिया जी जो कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने ही एक प्रेस वार्ता के दौरान इस मुद्दे को उठाया था और हेमंत बिश्वा शर्मा की पत्नी और उनके बेटों के ऊपर भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोप लगाए थे और उन्होंने इस दौरान कई सारे पेपर्स को साझा किया था और उस पर दलीलें दी थी कि इस तरीके से इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार किया गया है। उस वक्त भी हेमंत बिश्वा शर्मा ने बताया कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली में उस वक्त जब पीपीई किट की आपूर्ति हो गई थी तो उसे पूरा करने के लिए अरविंद केजरीवाल भी इधर उधर हाथ फैला रहे थे और वो भी मदद की गुहार लगा रहे थे कि जहां से भी लोगों की मदद की जा सके। हेमंत बिश्वा शर्मा ने उस वक्त ये भी कहा था कि इस तरीके से चूंकि अरविंद केजरीवाल भी पीपीई किट की आपूर्ति करने के लिए कह रहे हैं, क्या वो गलत हो जाते हैं? तो उन्होंने वही एग्जाम्पल भी दिया था और बताया था कि किस तरीके से पीपीई किट नहीं थी तो उनकी पत्नी ने जुगाड़ किया और उसके बाद उसके लिए उन्होंने एक भी पैसे नहीं लिए क्योंकि उन्होंने सरकार को दान कर दिया। तो एक अच्छे काम पर मनीष सिसोदिया सवाल खड़े कर रहे हैं और उसी वक्त उन्होंने ये भी कहा था कि जिस तरीके से गंभीर आरोप लगा रहे हैं उसे लेकर मनीष सिसोदिया को जल्द ही लीगल एक्शन वो फेस करना पड़ेगा। और आज जो आप देख सकते हैं कि मनीष सिसोदिया लीगल एक्शन में पड़ चुके हैं। अब उनके खिलाफ 100 करोड़ की मानहानि का जो मुकदमा है जो हेमंत बिश्वा शर्मा है उनकी पत्नी द्वारा दायर कर दिया गया है। अब इस पूरे मामले पर बयानबाजी लगातार जारी है, ट्वीट्स किए जा रहे हैं। प्रीति गांधी ने भी ट्वीट करके बताया कि अब मनीष सिसोदिया के ऊपर है जो भी है, क्योंकि हेमंत बिश्वा शर्मा की पत्नी ने इनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया है। इस तरीके से लगातार प्रतिक्रिया भी देखने के लिए मिल रही है। ऐसे में हमने ये मामला आपको बड़े विस्तार से बताया। हमने बताया कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से गंभीर आरोप भ्रष्टाचार के लगाए गए थे और अब किस तरीके से इस पूरे मामले को आगे ले जाया जा रहा है और मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया गया है। तो अब इस पूरे मामले को आपने बड़े विस्तार से जान और समझ लिया है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।